संजय, सबसे पहले आपके पास आते हुए, अपने अपने दावे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी भी वोटर जो रोल है वो एक इशू बनता हुआ दिखेगा इस चुनाव में? जो सबसे बड़ी बात थी वो यही थी, अगर मुख्य चुनाव आयुक्त की बातों को आप देखें तो, क्योंकि अभी तक डेट्स को लेकर तो कोई कंट्रोवर्सी बनी नहीं है तो उस पर चर्चा हो नहीं सकती है। सबसे बड़ी बात उन्होंने यही कही कि ये जो भ्रम के गुब्बारे हैं वो मत फैलाइए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, और अगर किसी ने फर्जी आवेदन दिया है तो स्क्रूटनी होगी, स्क्रूटनी के बिना तो होगा नहीं। इनका निर्वाचन आयोग का यही कहना है कि जब भी स्क्रूटनी होती है उस समय BLA बूथ लेवल एजेंट, हर पार्टी के बूथ लेवल एजेंट होते हैं जो निर्वाचन आयोग के पास उनकी सारी डिटेल होती है, और BLO बूथ लेवल ऑफिसर जो आमतौर से शिक्षक होते हैं प्राइमरी स्कूलों के और ऐसे सरकारी स्कूलों के, तो उनके नजर में आए बिना किसी भी तरह का डिलीशन एडिशन नहीं हो सकता है। एडिशन के लिए आपको फॉर्म 6 भरना पड़ता है, नए वोटर हैं या कहीं से आप ट्रांसफर होकर आए हैं तो आपको फॉर्म 6 भरना पड़ता है। डिलीशन के लिए या तो आप कहीं जा रहे हैं या दुनिया से उठ गए हैं, उनके लिए फॉर्म 7 भरना पड़ता है। सिर्फ फॉर्म भर देने से एडिशन डिलीशन नहीं होता है, उसके लिए BLA और BLO के पास ये जानकारी जाती है कि आप तस्दीक कीजिए, क्योंकि आप ही वहां पर वोटर जब मतदान कक्ष में बैठकर आप तस्दीक करते हैं कि हाँ ये सही वोटर है ये नहीं है, तो आप तस्दीक करिए, उसके बाद ही बहुत सारी प्रोसेस है, उसके बाद डिलीशन होता है। ऐसा नहीं कि किसी ने लिख दिया और हवा में डिलीशन हो गया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का भी यही कहना था कि एक तमाम प्रोसेस है और सारे प्रोसेस में राजनीतिक पार्टियों और उनके नुमाइंदों को सम्मिलित किया जाता है, चाहे वो EVM बंद करने का हो, EVM खोलने का हो, EVM के सारी सील बंदी का हो, सारे लोग वहां रहते हैं, कागजों पर दस्तखत करते हैं, अपने दस्तखतों की तस्दीक करते हैं। लेकिन ये जरूर है, उन्होंने ये जरूर कहा कि हाँ 5 लाख से ज्यादा हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं फॉर्म 7 और फॉर्म 6 की, हमें उनको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, कौन सा हमारे को फॉर्म 7 मिला है, कौन सा 6 मिला है, उसके बाद उसकी पूरी दरियाफ्त होगी। दरियाफ्त के बाद यानी तस्दीक करने के बाद ही उसमें एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जब भी एक्शन लिया जाएगा उस आदमी या उसके परिवार से जाकर हमारा BLO पूछेगा कि ये डिलीशन की पिटीशन आई है, इसको आप तस्दीक करते हैं, तभी जाकर आगे कार्रवाई होगी, ऐसे हवा में कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन हाँ ये जरूर आम आदमी पार्टी के लोगों ने कहा कि जब बुलाया गया कि पिटीशन आपने डाली है, उन लोगों ने आकर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के ऑफिस में आकर बोला कि नहीं उन्होंने ऐसी कोई पिटीशन नहीं दी है। तो इस पर जांच जरूर होगी, और जांच इसकी भी होगी कि आखिर बयान बहादुरों के लिए कहा गया कि भाई भ्रम के गुब्बारे मत उड़ाइए, झूठ के गुब्बारे मत उड़ाइए। इसके पहले उन्होंने एक शेर भी सुनाया जिसमें उन्होंने कहा कि शक का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं है, उस शेर की आखिरी लाइन यही थी। और साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रम के गुब्बारे, झूठ के गुब्बारे मत उड़ाइए। लेकिन अब यह भी सच है कि झूठ के गुब्बारे उड़ाने वालों पर निर्वाचन आयोग ने संकेत दिए हैं, स्पष्ट संकेत दिए हैं कि अब वो सख्ती करेगा। अगर लोग अपनी मर्यादा भूलेंगे तो निर्वाचन आयोग भी अपनी सीमा रेखा क्रॉस करेगा। ठीक है, कुमार कुणाल आप उस सीट पर मौजूद हैं जिस सीट को बहुत कम मार्जिन 3207 से सिर्फ जीतने की वजह से मनीष सिसोदिया ने छोड़ दिया, जंगपुरा में है। इस बार एक नए सिरे से वहां लड़ाई हो रही है, डेट्स पर कोई रिएक्शन आया क्या? देखिए डेट्स पर जो लगातार कहा जा रहा है, आम आदमी पार्टी भी कर रही है, डेट पर लेकर कोई बहुत ज्यादा असमंजस था भी नहीं, क्योंकि बस यही था कि 5 से लेकर 10 तारीख के बीच में कब चुनाव होने हैं इस बात पर बस थोड़ी बहुत कशमकश थी। लेकिन बाकी तमाम चीजें सबको पता थी कि यही एक विंडो है जिसके बीच में चुनाव होना है। तो डेट्स को लेकर के बहुत ज्यादा कोई ना तो कयासबाजी थी, ना ही उसके बाद कोई बहुत किसी को आश्चर्य हुआ है कि ऐसा डेट क्यों आ गया, क्योंकि पिछली बार भी 8 तारीख को चुनाव हुआ था, इस बार 5 फरवरी को चुनाव हो रहा है, तो कमोबेश वही तारीख है। जहां तक बात है कि अलग अलग सीटों पर किस किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया की सीट हो जहां पर वो पटपरगंज छोड़ करके जंगपुरा गए हैं, वो जाहिर सी बात है कि उन्हें पटपरगंज सीट सेफ नहीं लगी जहां से अवध ओझा को इस बार उतारा गया है। वहां के जो समीकरण हैं वो शायद पूर्वांचली को ज्यादा तरजीह देते हैं, इसीलिए मनीष सिसोदिया को लगा कि यहाँ पर एक पूर्वांचली उम्मीदवार को लाना चाहिए और सेफ सीट
जो कि मानी जा रही थी कि जंगपुरा है, हालांकि अब सेफ रही कि नहीं रही, क्योंकि वहां पर कांग्रेस ने एक बहुत दमदार कैंडिडेट फरहाद सूरी को दिया है जो कि दिल्ली के मेयर रह चुके हैं। तो ऐसी स्थिति और परिस्थितियां बहुत सारी बन बिगड़ रही हैं, तो समय कम है। अब लगभग आप देखिए कि 3 तारीख को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, आज 7 तारीख हो गई, तो 24-25 दिन का केवल विंडो है जब चुनाव प्रचार होगा। इसी में सबको दावे करने हैं, सबको वादे करने हैं, पूरा चुनाव प्रचार संभालना है। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण जो संजय जी ने अभी नहीं कहा, 17 तारीख को नामांकन की आखिरी तारीख है।